हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लोकेन एकेडमी मैथमेटिक्स। और कैसे हैं आप? देखिए, आज का ये जो वीडियो है उसमें लेक्चर 10 लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल, मतलब किसी भी टेंजेंट की लेंथ निकालना, उसके लिए ये एक नया फिर से कॉन्सेप्ट आ गया सर्कल के अंदर। ये एक अलग टाइप के क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं। मतलब मैं वही फिगर बना के समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई ये सर्कल है, और ये आपका इसका सेंटर है, और ये कोई पॉइंट है यहाँ पर P, और ये x1 और ये y1 कोऑर्डिनेट हैं उसके, और इस पॉइंट से ये टेंजेंट एक ये ड्रॉ किया हमने इस पर। ये कोई टेंजेंट लाइन हमने ड्रॉ की, और एक हमने इधर से ड्रॉ की है। इस पॉइंट को यहाँ फिर बाद में लिख देंगे। ये कोई लाइन जा रही है यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से टच कर रहा है ये। और ये कोई एक्सटर्नल कोई पॉइंट दे रखा है, मीन्स लेंथ ऑफ टेंजेंट्स। ये टेंजेंट और या ये टेंजेंट, इन दोनों की लेंथ इक्वल होती हैं। ये थ्योरम 10th क्लास में भी पढ़ा होगा शायद आपने, कि ये दोनों जो है ना लेंथ क्या होती है, इक्वल होती हैं। ये सेंटर है, और ये हमने सेंटर से ये हमने कोई परपेंडिकुलर डाल दिया इस पर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जहाँ टच करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ये परपेंडिकुलर भी होती है टेंजेंट पर। ऐसे ये भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, और ये परपेंडिकुलर भी होती है। और एक ये कंस्ट्रक्शन हमने ये कर लिया, यहाँ से ये सेंटर O मान लिया, इससे हमने P पॉइंट ले लिया, x1 और ये y1 कोऑर्डिनेट ले लिए, इसका हमने ये L मान लिया, और ये हमने M मान लिया। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? ये आपका PL। क्या निकालना है? ये PL कह दीजिए, या आपका PM कह दीजिए। क्यों? क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। लेंथ क्या कह रहा है वो? लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम दिस पॉइंट टू अ सर्कल, किसी सर्कल पर। ये जो टेंजेंट जो ड्रॉ हो रहे हैं, ये जो पूरा टेंजेंट जा रहा है, ये पूरा इस टेंजेंट जहां टच कर रहा है, यहाँ जो L पॉइंट पर जो टच कर रहा है, इससे और इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, ये लेंथ, ये पूरा PL क्या है, या इधर जो टच कर रहा है ये, या वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी कह सकते हैं, ये PM क्या है। तो इसके निकालने के दो सिस्टम हैं, और मैं दोनों को ही बता देता हूँ आपको। पहला तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, उस फॉर्मूले को आप याद कर लें। जैसे सर्कल की इक्वेशन क्या है हमारा, ये दे रखा है। तो देखो, पहले तो सर्कल की इक्वेशन को लो। क्या है सॉल्यूशन इसका निकालने का? 2x² + 2y² -7x -9y -13 = 0। ये कोई सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। तो हमें यहाँ से इस इक्वेशन का हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से, और जनरल इक्वेशन का कंपेयर करने से हमें क्या है, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट या रेडियस की आवश्यकता कहीं हुई तो वो हम कहाँ से निकालेंगे? GF और C से निकलता है। GF से सेंटर के कोऑर्डिनेट निकलते हैं। इसके जो सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर के कोऑर्डिनेट किससे निकलते हैं? G एंड F से। और रेडियस, रूट में जो फॉर्मूला है G² + F² - C, उससे रेडियस निकलता है। तो ये GFC निकालना जरूरी है, ठीक है। देखिए जरा, तो हम इसका कंपेयर करेंगे, लेकिन कंपेयर करने से पहले ये मैंने बताया था शायद कि जनरल इक्वेशन का जब हम कंपेयर करते हैं तो x एंड y का जो कोफिशिएंट है वो 1 1 होना चाहिए। कंपेयर जब ही करेंगे आप, कंपेयर करने के बाद में हमें GFC की वैल्यू निकालना है। तो पहले आप यहाँ देख लीजिए, लेकिन यहाँ क्या आपका
यहाँ तो कोफिशिएंट 2 है, ग्रेटर देन 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को। क्या हो जाएगा ये 2 से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में 2 एक्स माइनस 9 अपॉन में 2 वाई माइनस 13 अपॉन में 2 और ये 0 हो जाएगा। अब इसका कंपेयर आप करिए, कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ 1 1 हो गया, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 और वाई का भी 1। अब इसको कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0। इस इक्वेशन से फिर हम इसका कंपेयर करते हैं, ठीक है। और कंपेयर करने पर यहाँ पर जो ये 2g है, 2g का वैल्यू इससे कंपेयर होगी, x का कोफिशिएंट यहाँ ये है, तो आपका 2g इज इक्वल क्या हो गया -7 अपॉन में 2, तो g इज इक्वल आपका -7 अपॉन में 4 हो गया। चेक करें ज़रा। ऐसे ही f 2f इज इक्वल आपका -9 अपॉन में 2, तो f इज इक्वल क्या हो गया आपका -9 अपॉन में 4, ये f आ गया। c आपका c इज इक्वल -13 अपॉन में 2, ये c आ गया, ठीक। ये वैल्यू आ गई g, f एंड c की। कंपेयर किया, कंपेयर करके हमने वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब इसके दो मेथड हैं, एक तो डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला मेथड है, और एक आपका पाइथागोरस थ्योरम से भी हम इसको निकाल सकते हैं। तो दोनों को आप देख लीजिए, देखिए जरा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, इसको आप देख लें, और अगर आपको कॉपी करना हो तो आप देख लीजिए इसको। देखिए ये आपका पॉइंट आ गए थे। अब डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो ये है कि PL निकालना है, PL या PM एक ही बात है। तो PM निकालने का जो डायरेक्ट फार्मूला है वो रूट में x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c, ये है, ठीक। इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। अब देखिए g, f और c की वैल्यू जो हमने इसीलिए निकाली थी कि हम इस फॉर्मूले में रख देंगे, g, f और c की वैल्यू हो जाएंगी। अब ये x1 और y1 ये क्या है, वो ये पॉइंट है। कौन सा पॉइंट, ये जो दे रखा है ये पॉइंट है ये, ठीक है। आपका पॉइंट आपका ये 3 और -4, ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से ये ड्रॉ किए गए हैं, क्या टेंजेंट जहां से ड्रॉ किए गए हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3 एंड -4 दे रखे हैं। तो ये x1 y1 ये होते हैं, और g की वैल्यू और f की वैल्यू अभी हमने कंपेयर करके निकाल ली। अब इन वैल्यूज को यहाँ रख दो, बस ये काम करना है। देखें जरा, x1 y1, तो x1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मीन्स 9 हो जाएगा, y1 का स्क्वायर मीन्स 16 हो जाएगा। चेक करें। और फिर प्लस का ये 2g की वैल्यू ये रहा -7 अपॉन में 4, और x1 आपका 3, चेक कर लीजिए। ऐसे ही 2f की वैल्यू -9 अपॉन में 4, और आपका y1 माइनस का 4, और c आपका इधर लिख देता हूँ -13 अपॉन में 2, c इज इक्वल, ये है, खत्म मामला, ठीक है। तो ये मैं g और इनकी सबकी वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ। ये g इज इक्वल हमारा -7 अपॉन में 4 है, और f इज इक्वल आपका -9 अपॉन में 4 है, और c इज इक्वल -13 अपॉन में 2 है। ये क्या है 13 अपॉन में 2 है, ठीक है। चलिए अब आगे, ये मैंने वैल्यू इधर रख दी है, ठीक है। अब देखिए जरा, अब इसको जरा कैलकुलेशन कर लो इसका। कैलकुलेशन आप करें, देखो 2 से एक तो ये कटा यहाँ पर
2 टाइम्स, और इस 2 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स, और उसके बाद में देखो इस 2 से ये कैंसिल हुआ और फिर ये भी कैंसिल हो गया, -2 टाइम्स। चेक कर लीजिए, ये आपका फिर से वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे दोनों मिला के 25 हो जाएंगे। ये माइनस का ये आपका 7 अपॉन में ये 2 हो गया, नहीं 2 और ये 3 और है ना 3, तो ये आपका 21 हो गया, सॉरी ये आपका ये माइनस, ये आपका माइनस का 21 अपॉन में 2 हो गया, ये 3 7 या 21, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब इधर आइए ज़रा, देखिए 2 से ये कैंसिल 2 बार किया था और इस 2 से हमने इधर भी कैंसिल किया था ये, तो ये आपका क्या बचा, ये तो नीचे कुछ नहीं बचा, यहाँ पर सब खत्म हो गया। अब क्या बचा, ये माइनस और ये माइनस, तो ये पहले तो ये प्लस हो गए और आपका 18 हो गया, और माइनस का ये 13 अपॉन में ये 2 हो गया, ठीक है। अब आप इनको फिर से ऐड कर लो इक्वल करके, देखो ये दोनों ऐड होके ये 8 3 और ये 2 1 3 और ये आपका 4 हो गया, ठीक है। ये 25 और 18, ठीक है ना, आपका ये 8 और 5 13 का 3 हो गया, और आपका ये 2 और 1 हो तो गया, ठीक है, 3 और ये 4 हो गया। अब उसके बाद इन दोनों को देखो, तो इन दोनों में ये आपका ये दोनों का सेम है, तो इनको ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और आपका ये 3 हो गया, अपॉन में 2 हो गया, चेक कर लें, और इससे इसको ये कैंसिल हो गया, ये दोनों को ऐड कर दिया भाई, दोनों का डिनोमिनेटर सेम था तो ये ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, ठीक है, ये आपका ऐड हो गया, ये 4 और आपका 3 हो गया। अब इससे ये कैंसिल कर दो, ये आपका 17 वाला कैंसिल हो गया, आगे ये कितना हो गया 43 और माइनस का 17, तो ये, और आप यहाँ ये आपका 43 और ये इसको मैं यहाँ लिखे देता हूँ, चलो यहीं लिखे देते हैं, रूट ये हो जाएगा आपका 6 और ये आपका 2, ये आ गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन को किया जा सकता है, इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। कहने का मतलब है ये वैल्यू दे रखी होगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स वाई में जो एक जनरल इक्वेशन है सर्कल की, वैल्यू क्या मतलब सर्कल की एक इक्वेशन दे रखी होगी, और उसको आपको अगर वो कोफिशिएंट तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के 1 से ग्रेटर हैं तो उससे डिवाइड करना है पहले, और उससे कंपेयर करके आपका जी एफ और सी की वैल्यू निकाल लो, और उसके बाद जी एफ सी की वैल्यू इस फॉर्मूले में लगती है क्योंकि जी एफ और सी यहाँ लग रहे हैं। उसके बाद में ये पॉइंट है जहाँ से वो आपका टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, तो वो x1 y1 है, तो उसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये भी एक अलग टाइप है। तो एक या तो आप इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद करिए, या एक और सिस्टम है इसका, वो क्या है, वो ये है कि इस फॉर्मूले को याद नहीं करना, हम बिना इस फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। देखिए ये आंसर आपका ये आया था। अब दूसरा सिस्टम ये है, दूसरा ये है कि आप देखो ये इस ट्राइंगल को ले लो आप एल पी ओ या आपका एम पी ओ, इसको ले लो या इसको ले लो, किसी भी ट्राइंगल को ले लो, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, 90 एंगल बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ये रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, जी एफ सी की वैल्यू है तो हम इस लाइन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक। ये मैं आपको बता रहा हूँ ओरली, आप इसको करना घर पर करना, ये लाइन आ जाएगी रेडियस, ठीक, किससे, फॉर्मूला था ना जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इससे ये रेडियस आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ फाइंड कर लोगे आप। उसके बाद
ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो है ये डॉटेड, ये कैसे फाइंड होगी, इसके कोऑर्डिनेट तो ये दे रखे हैं, और इसका जो सेंटर है, सेंटर आपका यहाँ से आ गया, ये क्या होता है -g -f होता है, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, क्या होता है सेंटर कोऑर्डिनेट -g और -f होते हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये 7/4 और 9/4, ये कोऑर्डिनेट सेंटर आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ के आ गए और यहाँ के आ गए, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं, इस लाइन को। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये लाइन हमारे पास आ गई, ये लाइन हमारे पास आ गई, तो क्या हम इसे नहीं निकाल सकते? तो PM क्या हो जाएगा, PL इज इक्वल रूट में, PL इज इक्वल रूट में P और OP लिख दो, OP का स्क्वायर माइनस OL का स्क्वायर, बस ये पाइथागोरस से ये फार्मूला लगा देना। OP ये आपका OP हो जाएगा, अभी डिस्टेंस फार्मूला, इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, उससे निकल जाएगा ये कोऑर्डिनेट यहाँ सेंटर के आगे, डिस्टेंस फार्मूला से इसे निकालो, और रेडियस यहाँ से निकालो, ये दोनों वैल्यू आ गई। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लग सकती है, कोई राइट ट्राइंगल है 90 है यहाँ पर, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से इस लाइन को निकाल सकते हैं, तो उससे भी आंसर यही आएगा। इसको आप करेंगे घर पर, ठीक है। चलिए, तो ये एक चीज़ क्लियर हो गई होगी आज, एक नया ये कॉन्सेप्ट भी है, ये भी है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हों एक्सरसाइज में, सारे के सारे करना है आपको, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।